Hello everyone, this is Ajay from Sanskar the Gurukul International, and welcome back to the topic, the lesson already that we have started, that is light, reflection and refraction. We learned some of the important things like what is light, what is the laws of reflections, then about the concave mirror and convex mirror and all. So, and some of the rules of ray and through the ray diagrams we have learned all those things. Right, now here what we are going to learn in this video, we will learn image formation by a concave mirror for different position of the object. ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्केव मिरर की मदद से एक ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरह से फॉर्म होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ऑलरेडी आपके रीडर में एक ऐसे टेबल दिया है जिसमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है. ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखा है, तो हमें ये देखना है कि अलग अलग पोजीशन पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ रहेगा, साइज ऑफ द इमेज कहाँ रहेगा और इमेज का नेचर कैसा रहेगा. Always remember, whenever the two rays of light after reflection where they intersect each other like this, that point will be considered as the point of position of the image. और हमेशा ये बात याद रखनी है, position of the image, size of the image और nature of the image all these depend upon the position of the object. ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस जगह पे है वो डिसाइड करेगा कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, साइज ऑफ द इमेज क्या रहेगा और इमेज का नेचर किस तरह का रहेगा. ठीक है, इसमें अलग अलग इंस्टेंस है, जैसे कि एट इन्फिनिटी रखा है हमने, बियॉन्ड सी रखा है, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी रखा है मतलब एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने रखा है किसको, ऑब्जेक्ट को. क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट के बारे में. और या फिर एट एफ, एट फोकस पे रखा है, या फिर बिटवीन पी एंड एफ, या फिर हमने क्या किया है, पोल या फिर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है. तो इन सारी सिचुएशंस में इमेज की पोजीशन क्या रहेगी, साइज कैसी रहेगी और नेचर क्या रहेगी, हम इन डायग्राम्स की मदद से जानने की कोशिश करेंगे. तो पहला इंस्टेंट रहेगा अपना क्या, एट इन्फिनिटी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एट इन्फिनिटी, तो ये है आपका कॉन्केव मिरर. ठीक है, ये है आपका कॉन्केव मिरर जहाँ पे इसका ये रहेगा पोल. ओके, जहाँ पे ये क्या रहेगा, इसका पोल रहेगा, ये क्या रहेगा, फोकस रहेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा. ठीक है, अभी इन्फिनिटी मतलब हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता नहीं है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है हमें पता नहीं है, तो एट इन्फिनिटी हमने रख दिया है. ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो हमें ऑब्वियसली पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेने हैं, तो एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे. हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, अगर एक रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, मतलब एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, अगर वो कॉन्केव मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किस जगह से पास होती है, फोकस से पास होती है. तो ये है रे ऑफ लाइट किससे पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है. यहाँ पे वो इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से. तो ये भी पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, फोकस से. तो फोकस पे दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर. मैंने आपको पहले ही बोला था, when two rays of light intersect each other at a particular point, that point is called as the point of image. ओके, पोजीशन ऑफ द इमेज. हमें यहाँ पे इमेज की पोजीशन पता चली. अगर हमने ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज कैसे कहाँ पे फॉर्म होगी, एट द फोकस. ठीक है, और इमेज कैसी रहेगी, हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत ही बारीक रहेगी वो. ओके, हाईली डिमिनिश. आपने कभी देखा होगा, जैसे कि मिरर में आप देखो, कार में बैठ के जाते समय आगे 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 जाते समय देखो, आप जितनी दूर जाओगे उतना ही उसमें आपको वो ऑब्जेक्ट जो है छोटा दिखने लगेगा. ठीक है, तो उसी तरह ये भी रहेगा. ठीक है, तो ये हो गया, फर्स्ट केस हो गया. तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब है हमने ऑब्जेक्ट रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. कहाँ पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है ना, ये सेकंड केस है. सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आप अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे, जैसे कि ए बी, ओके,
ए एंड बी। एक ऑब्जेक्ट हमने उसका टॉप और यहाँ पे निचले हिस्से पे हमने उसको मार्क किया है ए एंड बी, ठीक है। अभी याद रखो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है या फिर समझनी है तो आपको पिछला वीडियो ध्यान से देखना होगा, जिसमें मैंने बताया था कि एक रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी फोकस से जाएगी। या फिर एक रे ऑफ लाइट पास हो रही है कहाँ से, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। या फिर एक रे ऑफ लाइट है वो पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वो वापस जाएगी, ठीक है। या फिर एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है पोल पे, तो वो रिफ्लेक्ट होएगी विथ सेम एंगल, तो इसका ये क्या फॉलो करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अगर आपको ये सब डायग्राम्स और ये पोजीशन, नेचर और इसका साइज अगर आपको जानना है या फिर समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया है अभी, बियॉन्ड सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। अगर यहाँ पे रख दिया तो हमने इस पॉइंट से ए से दो रेज लिए हैं, एक पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हमें पता है व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्ट्स बैक थ्रू द सेम पाथ, ओके। जिस तरीके से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी तरीके से वापस जाएगी, उसी रास्ते से वापस जाएगी। कब, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। और एक रे ऑफ लाइट रे है जो कि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। हमें पता है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे जाएगी, वो फोकस से पास होती जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आके यहाँ से जा रही है, तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके उसी पास से जा रही है, और ये पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जा रही है, और यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ इमेज वहाँ पे फॉर्म होती है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट यहाँ पे करने के बाद ये जो निचला वाला हिस्सा रहेगा ये बनेगा ए डैश, ठीक है, ये बनेगा ए डैश, और एंड दिस पॉइंट विल बिकम बी डैश। सो इट मीन्स द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब ये कहाँ चला गया, नीचे, और बी कहाँ आ गया, ऊपर। तो इमेज क्या है जो अपनी उल्टी हो गई, इन्वर्टेड हो गई, मगर रियल है, ठीक है। और उसकी साइज कैसी रहेगी, डिमिनिश, मतलब कंपेयर टू द ओरिजिनल साइज ऑफ द इमेज इट इज लिटिल बिट स्मॉलर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। देन अभी तीसरा क्या है, एट सी। अभी हमें ऑब्जेक्ट रखना है कहाँ पे, सी पे रखना है, हमें कहाँ पे रखना है, सी पे, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ पे, हमें ऑब्जेक्ट को रखना है सी पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे और इस पॉइंट ए से दो रेज ऑफ लाइट अगर आप पास करोगे तो एक ही रे ऑफ लाइट जो है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस से अगर एक रे पैरेलल है तो अगर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होएगी, फोकस से, ठीक है। तो और एक हमने रे ली है उसी पॉइंट से जो कि पास हो रही है फोकस से। हमें ये भी पता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ अच्छे से देखो, ये रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से जा रही है, ठीक है। और ये जो रे ऑफ लाइट है फोकस से आते हुए आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से जा रही है, और ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं बिल्कुल ठीक, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। तो यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पोजीशन ऑफ द इमेज रहेगी सी पे ही, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे हमें इमेज मिलेगी, और वो कैसे रहेगी, सेम साइज की रहेगी। यहाँ पे यह फर्स्ट केस में देखिए जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को बहुत इन्फिनिटी पे रखा था तो हमें हाईली डिमिनिश बहुत ही बारीक साइज का इमेज मिला था। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी के मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तब हमें डिमिनिश मतलब थोड़ी ऑब्जेक्ट से कंपेयर टू ऑब्जेक्ट उसकी स्मॉलर साइज की इमेज मिली। मगर हमने जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उसकी इमेज की जो साइज थी
उसी के जितनी ही थी, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज सेम थी, और वो कहाँ पे फॉर्म हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो फोर्थ केस क्या था, क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ मतलब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को हमें रखना है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखोगे, ठीक है, तो समझो पॉइंट ए से हमने रे ऑफ लाइट इस एज पे इंसिडेंट की है। अगर यहाँ पे कॉर्नर पे एक लाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो उसी पाथ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पीछे चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट से हमने पैरेलल रे ऑफ लाइट ली है जो पैरेलल है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस तरीके से पीछे हो जाएगी, इसी तरीके से पीछे चली जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होती जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक रे ऑफ लाइट ले लीजिए और उसको पास कीजिए फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इस तरीके से आके वो इस तरीके से जाएगी तो भी वो यहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हमने उसको प्लेस किया है, तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे मिलेगी, बियॉन्ड C, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिलेगी। हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और उसकी साइज कैसे रहेगी, एनलार्ज, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज जितनी है उससे थोड़ी बड़ी रहेगी। ओके, थोड़ी सी बड़ी रहेगी। और नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल तो रहेगा मगर इन्वर्टेड रहेगा। क्यों, यहाँ पे देखिए ये डैश बी डैश इन्वर्ट हो गया ना। ठीक है, देन अभी फिफ्थ केस यहाँ पे हमें लेना है, सॉरी फोर्थ केस यहाँ पे, फोर्थ है फिफ्थ है, हाँ फिफ्थ। तो हमने लेना है ऑब्जेक्ट और उसे रखना है कहाँ पे, फोकस पे रखना है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस पे। अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे, ठीक है, इस तरीके से, और हमने दो रेज ऑफ लाइट लिए हैं, ठीक है, एक यहाँ से है और एक इस तरफ से आ रहा है, तो ये पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सो ऑब्वियसली वो इट विल ट्रेस द सेम पाथ, और वो पीछे ही उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट लिया है हमने जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, अब जब इस दोनों रेस को आप पीछे की तरफ जाते हुए देखोगे, दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट। ठीक है, वो मिल नहीं रहे कहीं भी, एक दूसरे के साथ मिल नहीं रही है। ठीक है, तो अगर ये रे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ से ऑब्लिकली इंसिडेंट कीजिए पोल पे, तो ये क्या करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। जब वो यहाँ से यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्शन होएगा तो भी ये सिमिलर आएगा, इसी तरीके से आएगा। ओके, तो हमें इससे क्या पता चलता है, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा एफ पे तो हमें इमेज कहाँ पे मिल रही है, उसकी पोजीशन कहाँ पे मिल रही है, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों, यहाँ पे हमें ये पता है कि वेन एवर टू रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तभी तो जाके हमें ना वो इमेज की पोजीशन मिलती है, मगर यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे। ठीक है, इंटरसेक्ट हो नहीं रहे तो इमेज की पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, एट इन्फिनिटी, और हाईली एनलार्ज मतलब बहुत ही बड़ा दिखता है। ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड मतलब इसकी नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। राइट, तो इसके लिए एक मिनट, ओके, तो आखिरी वाला, ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन P एंड F, मतलब बिटवीन P एंड F मतलब पोल और फोकस के बीच में रखना है, पोल और फोकस के बीच में। ये पोल है, ठीक है, ये क्या है, पोल है, पोल और फोकस के बीच में रखना है ऑब्जेक्ट को, हमने यहाँ पे रखना है। ठीक है,
तो जब एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा है तो एक रे यहाँ से लेंगे तो इट विल ट्रेस बैक थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक रे हमने यहाँ पे ली है तो ऑब्लिकली फॉल हो रही है कहाँ पे, पोल पे, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही है, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल लीजिए, यहाँ से पैरेलल होने के बाद ये कहाँ से पास होगा, फोकस से। अगर ये फोकस से पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मान के चलना है कि जब ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जो है हमने उसको पीछे की तरफ अगर हमने उसको ट्रेस किया या फिर लाइन उसको खींचा है तो एक पॉइंट पे वो जाके मिलेंगी, वो पॉइंट बनेगा ए डैश और बी डैश। मतलब यहाँ पे इमेज जो मिल रही है आपको ये रियल नहीं रहेगी मगर एरेक्ट रहेगी, इन्वर्टेड नहीं रहेगी, ठीक है। एरेक्ट नहीं रहेगी, एरेक्ट रहेगी मतलब सीधी रहेगी, इन्वर्टेड नहीं रहेगी, ठीक है। और एनलार्ज रहेगी, साइज कैसा रहेगा, एनलार्ज रहेगा। ऑब्जेक्ट का साइज आप में देखो आप कैसा है, मीडियम है, मगर यहाँ पे इमेज का साइज कैसा है, बड़ा है, ठीक है। और ये रियल नहीं वर्चुअल इमेज है, और इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल है और एरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है, ठीक है। सिंपल तरीके से हमने इसको जानने की कोशिश की है। आई होप दैट यू पीपल आर गेटिंग इट। सी एट इन्फिनिटी, एट बियॉन्ड सी, एट सी बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ बिटवीन पी एंड एफ, इन सभी डायग्राम्स को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था जो कि रूल्स रहते हैं, जैसे कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को एक रे ऑफ लाइट को फोकस से पास किया है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। या फिर हमने उसको ऑब्लिकली इंसिडेंट किया है पोल के ऊपर तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है फॉलो करेगी। या फिर हमने एक रे ऑफ लाइट पास की है फोकस से तो ये बन जाएगी, ठीक है। और अगर हमने उसी रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया है तो रिफ्लेक्ट होएगी वो और उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, इट विल ट्रेस द सेम पाथ। तो कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो ये सारे डायग्राम्स आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई परेशानी है समझने में तो प्लीज़ आप मुझे कॉल या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप यू कैन see my handwritings, you can understand them. I hope you will not face any kind of problems. Okay, stay happy and stay safe. God bless you. We'll meet in the next session. Bye.